मैं जानता हूँ कि आपको इंग्लिश ग्रामर आती है, लेकिन फिर भी आप अपने घर में इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ किताबों वाली इंग्लिश ग्रामर सीखी है। आपने वो वाली इंग्लिश ग्रामर नहीं सीखी जिसे आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिन वर्ड्स को आप अपने घर में बोल सकते हैं, अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहन से। जिस इंग्लिश ग्रामर में आपको बात करनी है वो आपने अभी तक सीखी ही नहीं है। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड्स को देखेंगे जिनका प्रयोग अक्सर हम अपने घर में बोलने के लिए कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आज आप कुछ नया सीख कर जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा गोइंग टू। अब गो तो हमने कई बार सुन लिया है, लेकिन गोइंग टू का मतलब होता है जा रही है या फिर जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें अलग क्या है। इसका तो हमें भी पता था कि गोइंग का मतलब होता है जाना। अब यहाँ पर देखिए, ये कौन सा जाना है। ये वो वाला जाना नहीं है कि आप अभी अपने पैरों को उठाकर चल दिए, ये वो वाला नहीं है। ये वो वाला जाना है कि आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं। अब ये नहीं है कि आप रास्ते में हैं और कार्य को करने जा रहे हैं, नहीं। आने वाले समय में आप किसी काम को करने जा रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देने लगूं कि भाई हम एक कार खरीदने जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अभी शोरूम की तरफ चल दिए भाई उठा के अपने पैसे का बैग कि मैं तो अभी जा रहा हूँ कार खरीदने के लिए, नहीं। इसका मतलब ये है कि कई बार आप ऐसा होता है ना कि आप अपने घर में प्लानिंग बनाते हैं कि भाई इस मंथ में या फिर अगले मंथ में हम एक कार खरीदेंगे, एक गाड़ी खरीदेंगे, और फिर आप अपने दोस्त से बोलते हैं हम तो बहुत जल्दी एक कार लेने जा रहे हैं, बहुत जल्दी एक कार खरीदने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपने प्लानिंग बना ली है और आने वाले समय में आप उस कार्य को करने जा रहे हैं। ये वो वाला गोइंग टू है। तो समझ में आ गया। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इजएमआर, उसके बाद गोइंग टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, इस तरह से। अब देखिए, जो वो वाला गोइंग होता है जाने वाला, उसमें आपको देखा होगा कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इजएमआर, फिर गोइंग, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर नहीं आता उसमें, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वगैरह यहाँ पर लगाया हुआ है, क्योंकि ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। अब देखिए, मैं पढ़ने जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में मैं पढ़ने जा रहा हूं। जैसे आप बोलते हैं ना भाई मैं तो विदेश में जा रहा हूं पढ़ने के लिए, तो मतलब ये तो नहीं है कि अभी जा रहे हो, मतलब आने वाले समय में जा रहे हो। नेक्स्ट है वह कार खरीदने वाला है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही इज गोइंग टू बाय ए कार, मतलब आने वाले समय में वो एक कार खरीदने वाला है। मैं आज खाना खाने जा रहा हूं। अब इसका मतलब ये है कि भाई आपके घर वालों ने प्लान किया होगा कि भाई आज हम किसी होटल में जाकर खाना खाएंगे। तो मतलब आप अपने दोस्तों से बोल रहे हैं कि भाई आज हम होटल में खाना खाने जा रहे हैं शाम को। तो मतलब अभी जाएंगे, आने वाले समय में आपने प्लानिंग कर ली है। तो इस तरह से जब आप किसी चीज की प्लानिंग कर लेते हैं और उसको करने जा रहे होते हैं और तब आपको बोलना हो, तब आपको गोइंग टू का यूज करना है, इस तरह से। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है, ये तो हमने देखा था पीछे इसका प्रेजेंट के लिए, लेकिन अब हम इसका देखेंगे। ये था प्रेजेंट के लिए और अब हम देखेंगे इसका पास्ट के लिए। पास्ट के लिए इसमें इसका मतलब निकलता है कि किसी काम को करने जा रहे थे पास्ट में। इसमें आपको इजएमआर यूज नहीं करना है क्योंकि पास्ट है, तो पास्ट में आपको वाज वर का यूज करना है और प्रेजेंट में इजएमआर का। तो इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर, फिर गोइंग टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए, मैं पत्र डालने जा रहा था, मैं पत्र डालने जा रहा था। तो बोलोगे आई वॉज गोइंग टू ड्रॉप द लेटर, आई वॉज गोइंग टू ड्रॉप द लेटर, मैं पत्र डालने जा रहा था पास्ट में। मैं या फिर वह खेलने जा रहा था। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही वॉज गोइंग टू प्ले, ही वॉज गोइंग टू प्ले, वह खेलने जा रहा था, इस तरह से। वो सोने जा रहा था। तो बोलोगे ही वॉज गोइंग टू स्लीप, ही वॉज गोइंग टू स्लीप, वो सोने जा रहा था। तो इस तरह से कोई किसी काम को करने जा रहा है तो इजएमआर के साथ गोइंग टू, किसी काम को करने जा रहा था तो वाज वर के साथ गोइंग टू। इस तरह से आपको गोइंग टू का यूज करना है। नेक्स्ट है हैविंग टू, जिसका मतलब होता है पढ़ रहा है। कोई काम किसी सब्जेक्ट को, किसी व्यक्ति को करना पड़ रहा है। अब भाई आपकी मर्जी हो या फिर आपकी मर्जी ना हो, भाई वो तो करना आपको पड़ ही रहा है, ये आपको इसमें सेंस दिखेगा। अब कई बार आप ऐसा होता है कि आपके जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं उनके घर में होती है शादी और आपको जबरदस्ती वो उठाकर ले जाते, चलो हमारे साथ काम करवाओ, और फिर आ जाता है आपके घर वालों का फोन कि भाई कहाँ पर है। आप बोल रहे हैं मुझे काम करवाना पड़ रहा है, मुझे घर से उठाकर ले गए। मतलब आपको जबरदस्ती हो या प्यार से हो, कैसे भी हो, आपका मन नहीं है उस चीज को करने का, लेकिन फिर भी आपको वो करनी पड़ रही है। इस तरह का आपको यूज करना है हैविंग टू का। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इजएमआर, फिर हैविंग टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा।
अब यहाँ पर इज एम आर किसके साथ यूज होगा ये तो आप जानते होंगे, यदि नहीं जानते फिर भी एक बार बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे एम यूज होता है आई के साथ, फिर हम देखेंगे इज यूज होता है ही सी इट और किसी भी व्यक्ति के नाम के साथ, 2 यूज हो गए। अब जो बच जाता है उस सब के साथ आपको आर लगा देना आंख बंद करके, इस तरह से आपको समझना है। देखिए मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मतलब पढ़ने का दिल तो नहीं है लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती बैठा दिया, पेपर मेरे सर पे आ गए हैं इसलिए मुझको पढ़ना पड़ रहा है। तो बोलोगे आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी। नेक्स्ट है हमारा इसमें उसे खेलना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई उसका खेलने का मन नहीं होगा और लेकिन उसको जबरदस्ती करना पड़ रहा है। तो बोलोगे ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले। तुमको खाना पड़ रहा है, तो बोलोगे यू आर हैविंग टू ईट, यू आर हैविंग टू ईट। तो इस तरह से कोई काम करना पड़ रहा है वहां पर आपको इज एम आर के साथ हैविंग टू का यूज करना है। और यदि कोई काम करना पड़ रहा था पास्ट में, भाई पास्ट में भी तो हो सकता है ऐसा काम, तो तब आपको वाज वर के साथ हैविंग टू का यूज करना है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। उसे गाना पड़ रहा था, मतलब उसे जबरदस्ती गाना पड़ रहा था, उस पर गाना नहीं आता था या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन भाई उसे गाना पड़ रहा था वहां पर। तो बोलोगे ही वॉज हैविंग टू सिंग, ही वॉज हैविंग टू सिंग। उन्हें देखना पड़ रहा था, उन्हें देखना पड़ रहा था। तो बोलोगे दे वर हैविंग टू वॉच, दे वर हैविंग टू वॉच या फिर सी या फिर लुक, जो भी आपको बोलना है। तो उन्हें देखना पड़ रहा था, इस तरह से। एक और देखते हैं, हमें पढ़ना पड़ रहा था, हमें पढ़ना पड़ रहा था। तो बोलोगे वी वर हैविंग टू स्टडी, वी वर हैविंग टू स्टडी। तो इस तरह से किसी को कुछ करना पड़ रहा था, वहां पर आपको यूज करना है हैविंग टू का, वो भी वाज और वर के साथ, पास्ट में और इज एम आर के साथ प्रेजेंट में। तो इस तरह से आपको हैविंग टू को यूज करना है। तो देखिए यदि अभी तक आपने हमारी ई बुक्स को परचेज नहीं किया है, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप बुक को परचेज करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो हमारा ऐप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसमें आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। और बिना पैसा खर्च करे कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, जो कि बोलने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, वो आपको उसमें मिल जाएगी। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम क्या करते हैं, स्पोकन इंग्लिश की जो ग्रामर यूज होती है वो ग्रामर मैंने इसमें कवर की है और अच्छे से समझाया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एबल टू। एबल टू का मतलब होता है करने के योग्य है, मतलब कोई किसी काम को करने के योग्य है, वहां पर आपको एबल टू का यूज करना है। या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई किसी काम को करने के लायक है। देखिए इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर प्रेजेंट के लिए, फिर एबल टू लिखकर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए सबका स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ आपको ये जो एबल टू है इसके स्थान पर ही आपको चेंज करना है, जो भी करना है, अबाउट टू, हैविंग टू, जो भी आपको लगाना है इसको चेंज करके लगा देना, बाकी स्ट्रक्चर सबका सेम रहेगा। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखिए इसका पहला एग्जांपल, तुम जाने के योग्य हो, मतलब तुम्हारे अंदर एबिलिटी है जाने के लिए, तो मतलब तुम जाने के योग्य हो। तो बोलोगे यू आर एबल टू गो, यू आर एबल टू गो। कई बार ऐसा होता है कि भाई किसी को कुछ चोट वगैरह लग जाती है और वो चल फिर नहीं पाता है, और फिर आप उससे बोलते हो अब तो आप ठीक हो गए, अब आप जाने के योग्य हो, चले जाओ, बोलते हो ना कई बार। तो अब बोलोगे नाउ यू आर एबल टू गो, यानी कि नाउ यू आर एबल टू वॉक। अब आप वॉक का यूज कर सकते हैं चलने के लिए, और जाने के लिए गो का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट है हमारा इसमें, मैं खाने के लायक हूं, मैं खाने के लायक हूं। तो बोलोगे आई एम एबल टू ईट, आई एम एबल टू ईट, मैं खाने के लायक हूं। नेक्स्ट है वह देखने के योग्य नहीं है, वह देखने के योग्य नहीं है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी यहां पर ही इज नॉट एबल टू वॉच। और देखिए ऊपर वाला में भी नेगेटिव था, तो इसमें भी आपको एम के बाद नॉट लगाना है, आई एम नॉट एबल टू ईट, और वह देखने के योग्य नहीं है, तो बोलोगे ही इज नॉट एबल टू वॉच। तो इस तरह से आपको एबल टू का यूज करना है प्रेजेंट के लिए। और यदि कोई किसी कार्य को करने के योग्य था या फिर नहीं था पास्ट में, तब आपको एबल टू का यूज करना है वाज वर्ब के साथ। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब, फिर एबल टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए वह आने के लायक था, यानी कि वो आने के लायक था लेकिन वो आया नहीं, तो बोलोगे ही वॉज एबल टू कम, ही वॉज एबल टू कम। आप खाने के लायक थे, तुमने मन से नहीं खाया, मतलब आप खाने के लायक तो थे, मंत्र आपने खाया या नहीं खाया वो आपको डिपेंड करता है, लेकिन हम तो आपको आपकी एबिलिटी बता रहे हैं कि भाई आप खाने के लायक थे। तो बोलोगे यू वर एबल टू ईट, यू वर एबल टू
ईट। नेक्स्ट है हम चलने के लायक थे, तो बोलोगे वी वर एबल टू वॉक, वी वर एबल टू वॉक। तो इस तरह से कोई किसी कार्य को करने के योग्य था या लायक था, तो वहां पर आपको एबल टू का यूज करना है। तो एबल टू समझ में आ गया। नेक्स्ट है अबाउट टू, जिसका मतलब होता है करने वाले हैं या फिर कोई काम होने वाला है, वहां पर आप इसका यूज करेंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इजमार, फिर अबाउट टू, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए मैं आने वाला हूं, तो बोलोगे आई एम अबाउट टू कम, आई एम अबाउट टू कम। वह खेलने वाला है, तो बोलोगे ही इज अबाउट टू प्ले, ही इज अबाउट टू प्ले। तुम जाने वाले हो, तो बोलोगे यू आर अबाउट टू गो, यू आर अबाउट टू गो। तो इस तरह से आप अबाउट टू का यूज करोगे कि कोई किसी कार्य को करने वाला है या करने वाले हैं प्रेजेंट के लिए। और यदि कोई किसी कार्य को करने वाले थे पास्ट के लिए, तब आपको सब्जेक्ट, फिर वाज वर, फिर अबाउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। देखिए वो पढ़ने वाले थे, तो बोलोगे दे वर अबाउट टू स्टडी, दे वर अबाउट टू स्टडी। वह नाचने वाला था, तो बोलोगे ही वॉज अबाउट टू डांस, ही वॉज अबाउट टू डांस। तुम सोने वाले थे, तो बोलोगे यू वर अबाउट टू स्लीप, यू वर अबाउट टू स्लीप। तो दोस्तों मैंने अब आप सबके प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया है और इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि आखिर इसकी सही इंग्लिश क्या होगी। तो इसका जो आपको कन्वर्सेशन करके मतलब इसको कन्वर्ट करके बताना है, तो इसमें बनेगा वो बोलने वाले हैं, वो बोलने वाले हैं। तो इसको आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिर इसकी सही इंग्लिश क्या होगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।